हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रोथ नॉलेज साइंस पे। आज मैं आप सभी के लिए बेसिक नॉलेज स्किल लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए जानना नेसेसरी है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मनुष्य के संवेदी अंग यानी सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं मालूम है ना आप सबको? सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं जिनके माध्यम से आप अपने चारों तरफ के दुनिया के बारे में जानते हैं, तो वही तो है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती है, खूबसूरत नेचर प्रकृति को आप देखते हैं, तो इसी के माध्यम से तो आप सारी चीज करते हैं सेंस ऑर्गन के माध्यम से। ठीक है, कौन कौन है सेंस ऑर्गन्स? देखिए, पहला है आईज है, इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। नोज भी है, ठीक है, जिसका काम क्या है, स्मेल करने में। ठीक है, टंग है, जीभ, टेस्ट टेस्ट स्वाद को ग्रहण करने में। एंड स्किन, स्किन से क्या करता है, कोई भी घटना को आपको ब्रेन तक तुरंत पहुंचता है स्किन के माध्यम से। ठीक है, स्किन में कुछ भी होता है घटना तो ठीक, इसी को क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, आईज, नोज, टंग एंड स्किन, दीज आर कॉल्ड द सेंस ऑर्गन। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रश्न संख्या 2 कहती है कि मनुष्य के शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है, विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, हर तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इसका जवाब देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ह्यूमन का मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि मनुष्य के शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, ये तो सही है, बट लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? ठीक है, बहुत सारे तो ग्रंथि है हमारे शरीर में, लेकिन पिट्यूटरी को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है शरीर के सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, सॉरी ग्लैंड को नहीं, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को यही कंट्रोल करती है। ठीक है, सभी रिएक्शंस को, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे शरीर में, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, तो ये सभी सभी प्रोसेस के लिए अलग अलग ग्रंथि काम करता है। लेकिन ये सभी अलग ग्रंथियों के काम को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित रहता है? अब ये भी सवाल उठती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस में स्थित रहती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस यानी अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य के प्रकाश में कितनी रंग होती है? ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया आप सर, सूर्य के प्रकाश में कैसा कितनी रंग होती है? सूर्य के प्रकाश में तो एक ही रंग होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में एक ही रंग कैसे हो सकता है? सूर्य के प्रकाश में आप शाम में या सुबह में देखते होंगे कि एक बिल्कुल एकदम लाल सा दिखता है सूर्य। ठीक है, तो वो कलर चेंज होता है उसमें, इसका मतलब उसमें अनेक कलर है। ठीक है, तो सूर्य की हाउ मेनी कलर्स हैव सन्स रेज, यानी सूर्य की प्रकाश में कितनी रंग होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 रंग होती है। ओके ओके भाई, 7 रंग होती है। ठीक है, जैसे आप लोग बारिश के दिन में, मौसम में या मानसूनी सीजन में आसमान में देखते होंगे विबग्योर, जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है, विबग्योर यानी 7 रंग एक पट्टी में बनती है ना, 7 रंग पढ़े थे ना कल क्लास 9, 10 में। ठीक है, 7 रंग बनती है, उसको क्या बोलते हैं? विबग्योर बनते थे, इंद्रधनुष। तो वो इंद्रधनुष आसमान में कहाँ से आया, कहाँ से टपक गया यार? वो सूर्य के प्रकाश से ही तो टपका है। ठीक है, तो उसका एंगस्ट्रॉम भी देख लेंगे उसका। ठीक है, तो विबग्योर में जो है वायलेट कलर का सबसे कम एंगस्ट्रॉम है, यानी उसका दूरी कम है। ठीक है, वो कम दूर तक फैलता है। और रेड जो कलर है वो ज़्यादा दूर तक फैलता है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का है। और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसलिए रेड कलर हमको दूर से दिखाई देती है, क्योंकि उसका एंगस्ट्रॉम सबसे अधिक है और वो ज़्यादा दूर तक फैलती है, ज़्यादा दूर तक जाती है, सॉरी फैलती नहीं है, जाती है। ठीक है, और वायलेट जिसको हम बैंगनी बोलते हैं, वो कम दूर तक जाती है। ठीक है, इसी कारण हम लोग आसमान में जब इंद्रधनुष दिखाई देती है तो हम लोग बैंगनी कलर को नहीं देख पाते हैं, और स्पष्ट रूप से इंडिगो भी नहीं देख पाते हैं। हाँ, ब्लू को तो देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स, सारे बेसिक्स क्वेश्चन है सब। ठीक है, ये जानने के लिए, सिर्फ नॉलेज पर्पज से ये चीज़ जानना जरूरी है स्टूडेंट होने के नाते सभी को। मेरा टारगेट यही है कि सभी लोगों तक पहुंच जाए ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, जिसको मालूम है तो बहुत अच्छी खुशी की बात है,
बट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको इसके बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? कूलम्ब को कहते हैं, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का परिमाण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन ये क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण मतलब उसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है, वही होता है मैग्नीट्यूड। उसका वैल्यू कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तीसरा नंबर है यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई, ठीक है। लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। कहीं भी लंबाई को हम लोग किस यूनिट में मापते हैं? मीटर में, ठीक है। जैसे 200 मीटर 300 मीटर बोलते हैं ना, यहाँ से रेलवे स्टेशन 400 मीटर है, 500 मीटर है, ऐसे बोलते हैं। तो वो लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का यूनिट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का भी यूनिट होता है सेल, ठीक है। अब बोला था यूनिट ऑफ मास, यानी द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम में हम लोग कोई भी सामान को नापते तोलते हैं, उसी को क्या होता है? मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल, इसको हिंदी में बोलेंगे तो कितना होता है? प्रकाश की चाल को सी से इंडिकेट करते हैं, और इसका स्पीड ऑफ चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी ये अमाउंट है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी 10 में 8 जीरो लगा दो, उसके बाद फिर 3 से गुना करो तो कितना आता है? तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की प्रकाश को आने में 8 मिनट 21 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो इतना दूर है, फिर भी 8 मिनट 21 सेकेंड में मात्र इतने कम समय अंतराल में वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए भाई, सब डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।